आज सही फ्रेम हुआ ना। नैब को पता था शवाहिद क्या है। जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए। एविन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा एक अवामी नुमाइंदे के असासे आमदन से जायद है तो बगैर करप्शन के वो ये कैसे बना सकता है। वकील आजम नजीर तार ने दलाइल देते हुए कहा नैब ने GIT रिपोर्ट की बुनियाद पर रेफरेंसेस दायर कर दिए। नैब ने एक कॉल अप नोटिस भेजने के अलावा कोई काम नहीं किया। गवाहों के बयानात के अलावा कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। जस्टिस हसन औरंगजेब ने पूछा तो क्या नैब ने अपनी तरफ से अलग से कोई तफ्तीश नहीं की। क्या पूरी GIT रिपोर्ट नैब ने रेफरेंस में शामिल कर दी। अपीलों पर मजीद समाअत बुध तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI को जुडिशल कह दिया। जज मोहम्मद बशीर का आइंदा तारीख पर केस का चालान पेश करने का हुक्म। उधर बुशरा बीबी के अरियाला जेल पहुंचने पर एक ग्रुप ने शदीद नारेबाजी की। लाहौर चूंग में तालिबा के कत्ल में अहम पेशरफ्त। मकतूला के बाप ने मुल्जिमान को माफ कर दिया। पुलिस का खुद मुद्दई बनने के लिए मुकदमे में दफा 311 लगाने का फैसला। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुल्जिम आबिद और अली रजा गिरफ्तार हैं। मुल्जिम अब्दुर्रहमान, साजिद और अमजद उबूरी जमानत पर हैं। उनकी जमानतें मनसूख कराई जाएंगी। जमानत मनसूख होते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुकदमे की तफ्तीश DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर के सुपुर्द। लाहौर डिफेंस हादसे में 6 अफराद की मौत का केस। मुल्जिम अफनान के वालिद मलिक शफकत आवाम की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी। अदालत का पूछना था क्या मुल्जिम शफकत शामिल तफ्तीश हो चुका। तफ्तीशी अफसर ने बताया जी शामिल तफ्तीश हो चुका, अभी CDR निकलवा रहे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मुल्जिम के वालिद ने कहा अफनान बच्चा है, बच्चे से गलती हो सकती है। शहरी बोले बच्चा है तो बच्चे को गाड़ी क्यों दी। कराची के शॉपिंग प्लाजा में आते सिक्के से 11 अफराद की मौत की तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी में एक इंजीनियर को भी शामिल किया है। DIG ईस्ट के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट आने तक इमारत को बंद रखा जाएगा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। FIR में फायर ब्रिगेड के इलेक्ट्रिक और दीगर नामजद हैं। मुतालिका इदारों से जवाब आने पर मामला क्लियर होंगे। 3 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन बेसूद। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 रिकॉर्ड। शहरियों का मुजरे सेहत, फजा में सांस लेना दुश्वार। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब भर में कारोबारी जिंदगी बहाल। तालीमी इदारे, मार्केट्स और बाजार मामूल के मुताबिक खुल गए। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। विफाकी, सूबाई महकमों और अस्करी इदारों के नुमाइंदे शामिल। 5 सिस्टम्स के जरिए क्लाउड आयोनाइजेशन का तजुर्बा किया जाएगा। स्मॉग रिडक्शन टावर्स की तंसीब के लिए माहिरीन की टीम आइंदा माह चीन जाएगी। मंसूबों की निगरानी के लिए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात भी मॉनिटरिंग सेल कायम किया जाएगा। गजा में जंगबंदी का मुमकिन आखिरी रोज। जंगबंदी में तौसी की उम्मीद। हमास और इसराइल ने भी रजामंदी का इंदिया दे दिया। गुज़िश्ता रोज हमास ने मजीद 13 इसराइली और 4 गैर मुल्की रिहा किए। इसराइल ने 39 फलस्तीनी कैदियों को आज़ादी दी। हमास ने तमाम फलस्तीनियों की रिहाई के बदले सारे यरगमाली छोड़ने की पेशकश कर दी। इसराइली यरगमालियों की रिहाई की वीडियो ने दिल जीत लिए। यरगमाली हमास के मुजाहिदीन को देखकर मुस्कुराते रहे, हाथ हिलाकर अलविदा किया। इसराइली फौज की हमास को फिर धमकी। अमरीकी सदर जो बाइडन को बताया मिशन अभी नामुकम्मल है। हमास से तमाम यरगमाली छुड़ाएंगे। जंगबंदी खत्म होने के बाद भरपूर हमले करेंगे। इसराइली वजीर आजम का कहना है हमास अगर मजीद 10 यरगमाली छोड़ दे तो जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम करेंगे। उधर हमास ने भी इसराइल पर वाज़ेह कर दिया गाजा पर इसराइली जहारियत खत्म कराने की सलाहियत रखते हैं। सीनियर हमास तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा जंगबंदी में तोसी की बात हल नहीं, गाजा पर हमले रोकना और फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ करारदादों पर अमल कराना हल है।
फलस्तीनी परचम का स्टिकर बल्ले पर लगाने की सजा। आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना। सोशल मीडिया सारिफीन आजम खान की हिमायत में आ गए। पीसीबी पर कड़ी तनकीद। एक सारिफ ने जुर्माने की रकम खुद अदा करने की ऑफर कर दी। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने लिखा, आजम मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत कदर है। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर का जीएचक्यू का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल मतीर की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक दिफा, सिक्योरिटी, फौजी तरबियत के शोबों में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। नवाज शरीफ ने $5 अरब की ऑफर ठुकराकर मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो 9/11 के बाद हमसाया मुल्क हमें ना छोड़ता। रहनुमा नून लीग सेनेटर इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, एटमी ताकत होने की वजह से दुश्मन की हमला करने की जुर्रत ना हुई। 5 धमाकों के बदले 6 धमाके किए तो भारतीय वज़ीर आज़म चल कर लाहौर आया। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। अदालत की मुतल्लिका एसएचओ को वारंट की तकमील कराने की हिदायत। मरियम औरंगजेब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है। फवाद चौधरी को जेल में सहूलियात और फैमिली से मुलाकात की इजाजत देने का केस। साबिक वफाकी वजीर को जेल में B क्लास फराहम कर दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाजत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। कल शाम बर्तानिया में मुझ पर हमला किया गया। शहजाद अकबर का दावा। ट्वीट में लिखा, हमलावर ने मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त मौके पर पहुंची। अल्लाह का शुक्र है हमलावर पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। मेरा हौसला अज़्म बरकरार है और रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 724 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 59,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर 27 पैसे महंगा 285 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। टैक्स नेट और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए IMF टीम पाकिस्तान पहुंच गई। IMF टीम वजारत खजाना और FBR हुकाम से मुलाकातें करेगी। वफ्द पाकिस्तानी हुकाम से 1 हफ्ता टैक्स पॉलिसी पर मुशावरत करेगा। IMF के मुताबिक इस टीम का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के किस्त से कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 14 रोज में कम उम्र ड्राइविंग पर 5085 मुकदमा दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 2972 मुकदमा दर्ज। लाहौर में दोस्त की 2 नंबरी। दोस्त की जगह ड्राइविंग टेस्ट देने वाला धर लिया गया। फरूख एजाज नामी उम्मीदवार ने ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपने दोस्त उस्मान को भेज दिया। लिबर्टी सेंटर में टेस्ट के दौरान मशकूक हरकत सकनात पर मुलजिम की बायोमेट्रिक करवाई गई। पहचान मैच न होने पर दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगी टाउन पुलिस डकैती में मुलविस मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक SHO डिफेंस शौकत अवान का बयान कलम बंद। गिरफ्तार जेर तरबियत DSP उमैर बजारी का बयान भी कलम बंद किया जा चुका। 96,50,000 रुपए और 20 से 30 तोले सोने की रिकवरी करना बाकी। शहर
कायद में पानी का बहरान हल ना हो सका। ईसा नगरी में मकीनों का पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के हसन स्क्वायर से करीबाबाद तक सड़क ब्लॉक करके नारेबाजी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने वाजिबात की अदम अदायगी को बिजली बंदिश की वजह करार दे दिया। पाकपतन में पुलिस के शहीद सब इंस्पेक्टर का लापता भाई कत्ल। मकतूल की लाश फसलों से बरामद। कबूला का रिहायशी 24 साला यूसुफ 2 रोज से लापता था। पुलिस के मुताबिक नौजवान को अगवा करने के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। वफाकी वजारत दाखिला का बड़ा यूटर्न। मशकूक करार दिए गए असलहा डीलर्स की रसीदों पर आयद पाबंदी वापस। रवा बरस 31 दिसंबर तक ममनुआ बोर के हथियारों की रसीदें कबूल करने से मुतल्लिक मरासला नादरा को भेज दिया। 13 नवंबर को मुतादिद असलहा डीलर्स की रसीदों पर पाबंदी आयद की गई। स्टेट कैसे काम करती है? हुकूमती ऐवानों में ताकत और इख्तियारात की जंग क्या है? सिस्टम में मौजूद खामियां कैसे दूर की जा सकती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नए प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में। देखिए पहला प्रोग्राम आज रात 8:05 पर सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। मुस्तकबिल के मेहमारों को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 4 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज दरखास्तें 15 बैंकों में जमा कराई जा सकती हैं। दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। आइंदा साल 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। ख्वातीन पहली मरतबा महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। मुकर्रर तादाद से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुर्रानंदाजी की जाएगी। बाबा गुरु नानक का 554वां जन्मदिन। गुरुद्वारा जन्म आस्थान में तकरीबात जारी। मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। ननकाना साहब में तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा, बाबा गुरु नानक ने खित्ते में इनकलाबी सोच की बुनियाद रखी। वो इंसानों को बराबरी का दर्स देते थे।